नमस्कार, राज्यसभा टेलीविज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और अभी हम हैं सियोल के ब्यूटी वैली में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे क्या है ये ब्यूटी वैली और क्या होता है इस ब्यूटी वैली में। दुनिया में सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, लेकिन उसके लिए प्रयास कम ही लोग किया करते हैं। दक्षिण कोरिया दुनिया में इस मामले में खास है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, सुंदर दिखने की चाह दोनों में है ही। पुरुष और स्त्री दोनों इसके लिए प्रयास भी करते हैं। इसलिए दक्षिण कोरिया को ब्यूटी इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र माना जाता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक दक्षिण कोरिया का सौंदर्य उद्योग $5 अरब का है। The economy is always demand and supply because there is a strong demand for cosmetic products. So the industry of Korean cosmetics has grown incredibly. There are 10,000 Korean cosmetic companies. So what I see is that it would not take long. Thus, Korea, Seoul is going to be mecca for fashion and beauty. In the older days, Europe, France, Italy, and New York, it was sort of important cities and countries with fashion and beauty. But I see that trend is switching from Europe to probably Asia now. इस ब्यूटी इंडस्ट्री का केंद्र है सियोल और यह है सियोल की ब्यूटी वैली। सियोल के कांगनांगू और गांगनामगू इलाके में स्थित है। इस पूरे इलाके में करीने से सजी सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कॉस्मेटिक सर्जरी की क्लिनिक्स। दक्षिण कोरिया में इस तरह के मोहल्ले सभी शहरों में हैं। What is this place called? This place we call normally the Beauty Valley. Because of that, you can see that the whole complex of our beauty industry, from the cosmetic to the surgery and the treatment and the skincare. It's a kind of the total beauty complex. सियोल में ब्यूटी वैली का अपना एक खास महत्व है। हम भी इस वैली को देखने का लोग संवरण नहीं कर पाए और पहुंच गए वहां जहां बूढ़े भी जवान दिखने आते हैं। और जवान तो बिल्कुल ताजा दिखने के ख्वाब लेकर पहुंचते हैं। हमने यहां देखा चारों तरफ कॉस्मेटिक्स की दुकानें। हम भी एक दुकान में गए और पूछा कि कैसा है कारोबार, तो वो हमें ग्राहक ही समझते रहे। तरह तरह के रसायन दिखाते रहे जिसके उपयोग के बाद मैं सुंदर दिख सकता था। दुकान में मौजूद महिला कैरी ने बड़े लाड़ के साथ अपने वो सामान दिखाए जो मुझे सुंदर बना सकते थे। उन्होंने पहले मेरे हाथ की चमड़ी पर एक रसायन लगाकर दिखाया कि वो कैसे तुरंत रंग ही बदल डालता है। Oh, my skin is fair. Oh, So younger. oh. Okay. I have to put it every day. Every day, every night, a little, and here. Special care. Oh, Wow, really white? oh, you can buy it. Comes miracle. Whitening And what is the cost of it? cost. Huh? Price? 가격이 얼마? Now Oh. this price. 68,000 means This I think that around $55. $55. Yeah. $55. Now if you buy one set, that's free. Ice cream and face mask Everything together. together. One set. Now 68,000. Oh. Oh. This is your shop? No shop. कैरी ने अपनी पूरी दुकान का भ्रमण कराया। चमड़ी की सुंदरता बढ़ाने में मेरी रुचि कम देखकर उन्होंने हेयर क्रीम के बारे में बताया।
कहा कि अगर मैं इसे अपने बाल पर लगाऊं तो वो चमक सकता है। कैरी ने प्रमाणित किया कि इस क्रीम के लगाने के बाद मेरे बाल पहले से ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। कॉस्मेटिक्स की दुकान में इस तरह शादी में पहले गया था, लेकिन सियोल के इस छोटे से दुकान में इतने करीने से लगे कॉस्मेटिक्स के सामान को देखकर समझ में आने लगा कि कितना बड़ा है दक्षिण कोरिया के सौंदर्य प्रसाधन व्यापार का विस्तार और कितना लगाव होता है खुद को सुंदर देखने का। यहाँ देखिए, चारों तरफ सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन की ही दुकानें हैं, तरह तरह के ब्रांड, सब कुछ साफ, सुसज्जित और व्यवस्थित। लेकिन मुझे पता चला कि ये तो सिर्फ बानगी है कोरिया के सौंदर्य प्रेम की। लोग इससे भी बहुत कुछ ज्यादा की सोचते हैं। जना चैंग भारत कोरिया सांस्कृतिक परिषद की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि कोरिया में सौंदर्य प्रसाधन तो है ही, यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी की भी बड़ी धूम है। कॉस्मेटिक सर्जन चेहरे के हर दाग धब्बे को ऐसे बदल डालते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा चेहरा ही बदल गया। यहाँ चीन और वियतनाम जैसे देशों से लोग बड़ी संख्या में सुंदरता बढ़ाने के लिहाज से प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि अब अमेरिका, कनाडा और यूरोप से भी दक्षिण कोरिया में लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराने आने लगे हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी है और अपेक्षाकृत सस्ती भी। First, I thought I would like to have a little bit bigger nose. Bigger nose. Like a Western North American women, the Caucasian women. Okay. So I went to visit the cosmetic clinic and I got the estimate. But then the consultant told me that I'm going to look better with oval like egg-shaped face. So a little bit more different plastic surgeries for my chins and oval shape over my face. I'm going to look much better. So I thought if I have only my nose, it's going to look awkward. Mismatch. So I would like to, I have been thinking that once I decide to do the plastic surgery, I would like to do the whole thing. So hopefully everything look natural. When are you planning to do it? Hopefully within a year. Because the doctor said once I have a plastic surgery, I maybe for 2 weeks, a little bit uncomfortable. But then I believe that it takes a little bit more time. So when I have a 1 month of vacation, I believe that's the best time. जना चैंग राजनीति से लेकर व्यवसाय और जनसंपर्क के काम में हैं। अब वो खुद सोच रही हैं कि खुद की कॉस्मेटिक सर्जरी कराएं। प्रौढ़ावस्था में खूबसूरत बनने की ललक और इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करना कोई कोरिया वासियों से सीखे। I believe that it's a matter of like a self-esteem and self-confidence. I have not done plastic surgery, but I imagined I have had a plastic surgery and I do look much more beautiful. Then I feel more happier, more like have a stronger self-confidence. So once you feel happy about yourself, once you feel more confident about yourself, the way you handle with the people, your level of self-esteem goes up. हमने जब ये सुना तो हम चल पड़े उस इलाके में जहां इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। पुम कॉस्मेटिक सर्जरी का एक स्थापित केंद्र, छोटे सुसज्जित अस्पताल जैसा माहौल, तरह तरह की कैबिनें बनी हुई। कहीं लोग मशवरा कर रहे हैं कि उन्हें अपने चेहरे पर क्या कराना होगा, तो कहीं ग्राहकों को सुंदर बनाने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है।
हम इसे देखते देखते वहां मौजूद डॉक्टर से मिलने गए। ये इस संस्थान के मैनेजर और डॉक्टर दोनों ही हैं। First of all, my job is giving a beauty to men and women. You mean 이런 식으로 대답하면 되려나요? It's okay, it's okay. That's okay. So this is very hot place in Korea, in Seoul, and there are around here so many shops and so many people around here, and this is very hot place. So after many thought of that, so I opened this clinic here. उन्होंने बताया कि वो लेजर के माध्यम से प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, इसलिए इसमें बाहर से कोई चीरा नहीं लगाया जाता। Petit. Petit means very small. Petit, petit. Petty, okay. It means very small. Okay. So it means aggressive plastic surgery. It doesn't mean aggressive plastic surgery. So very small procedure, very simple procedure. For example, Botox, filler, and so on, laser, and so on. It is called petit plastic surgery procedure. So Do you make cuts? Do you cut it somewhere by laser. by laser? Yes, Not by blade. it is possible. So many kinds of laser and Botox, filler, and non-surgical lifting, facelifting. It means anti-aging procedure. इसमें 10,000 कोरियन वान से लेकर $3,000 की लागत आती है। लेकिन ये सच है कि लागत इस पर निर्भर करती है कि बदन के कितने जगहों पर आप प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। लागत बढ़ती जाती है। इसमें बोटॉक्स से लेकर फिलर तक डाले जाते हैं ताकि कहीं अगर कोई चेहरे पर गड्ढा हो तो उसे भी भरा जा सके। इसमें आंख, भौं, नाक सबकी सुंदरता बढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि जबड़ों का आकार भी बदल दिया जाता है ताकि चेहरे का एंगल सुंदर हो जाए। We can put the filler on your face, the depressed part, and we can make the volume by that. Like here, Okay. here, Okay. and your between your eye, not between, below your eye. Okay. This is sunken eye, Okay. the depressed part. Okay. So we can feel the filler here Okay. too, Okay. and regeneration injection. It is called Regeneron Healer. Okay. We can injection that. Hmm. So for your skin regeneration. Hmm. And third, ultrasound. It is called Ulthera or shrink. Hmm. There are many kinds of ultrasound equipment. So it is very helpful for your skin regeneration and tightening, skin tightening. So below your eye, we can give those three kinds of procedure. लेकिन ये भी साफ है कि सिर्फ एक बार कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलता, उसकी बार बार जांच करानी होती है। फिलर तो 1 साल के बाद बदलने ही पड़ते हैं। 1 साल के बाद वो फिलर शरीर के अंदर घुल जाता है और जहां उसे भरा जाता है वो जगह पुनः उस स्थिति में आ जाती है। It is also the component of our skin. 50% of our skin is composed of hyaluronic acid. So the filler is very artificial material, but the component is same in our body. So after the injection of filler, about enough 1 year, after 1 year, it will be absorbed By the body. by the body and excretion. So every 1 year, people have to take this process. Yes, because if they want to maintain the volumizing effect, Okay. they have to take regularly procedure. Oh. Yes. Okay. मैंने उनसे किसी ऐसे व्यक्ति पर काम करते हुए दिखाने की बात कही तो जवाब मिला था
कि निजता की वजह से वो किसी के चेहरे को सुंदर बनाते हुए नहीं दिखा सकते। जब मैंने उनसे अपने चेहरे को बेहतर बनाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें कम से कम $3000 लगेंगे और बहुत काम करना होगा। There are so many fine wrinkles on your face, Okay. forehead, and between the eyebrows, and around your eyes, and here. It is called nasolabial fold here, and marionette line here. That is a line on your face. Yeah. Yes, right. So, Okay. fine wrinkle can be fixed by Botox injection, Okay. but the nasolabial fold or marionette line are very thick and long. So it cannot be solved by only Botox. So we have to put the hyaluronic acid filler. मैंने इनसे पूछा कि अगर मेरे चेहरे का फेस लिफ्ट इनको करना हो तो कितना पैसा लगेगा और क्या क्या करेंगे, तो इन्होंने अभी बताया क्या क्या मेरे चेहरे पर करना पड़ेगा। मिनते उन काफी कम उम्र के युवा हैं, सिर्फ 20 बरस के। ये मॉडलिंग करते हैं और एक्टिंग भी। इन्होंने यहाँ स्किन ट्रीटमेंट कराया है, अपने गाल और ठुड्डी का एंगल मन माफिक कराया है। आप खुद ही इनकी खूबसूरती का अंदाज लगा सकते हैं। Why did you come here? It's skin and the care and the moisture. 뭐라 해야 지 트러블 방지하기 위해서 이쪽에 와서 관리를 하기 위해서 왔습니다. And here, this here, and the nose. Okay. 영어로 하니까 코, 볼이랑 이제 턱 부분, 이마도 같이 해서 얼굴 이제 풀 페이스 관리를 받았습니다. So what do you feel after that? How do you feel after that? Nice, very nice. I feel, yeah. एक अनुमान के मुताबिक सियोल में 19 से 49 साल की उम्र की 20% महिलाओं ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। इनमें 67% ने तो सिर्फ अपने पलकों की सर्जरी कराई है। इस पूरे व्यापार ने पिछले 15 सालों में कोरिया में जड़ जमाया है। इसलिए कोरिया में जनसंख्या के लिहाज से अनुपातिक तौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जन काम करते हैं। मेरी जिज्ञासा लगातार बढ़ रही थी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो किसी ऐसे को दिखाएं जो अभी खुद ट्रीटमेंट करा रहा है, लेकिन निजता का मामला था। कोई भी ग्राहक कैमरे पर अपना ट्रीटमेंट कराने को तैयार नहीं था। कैमरा देखकर कुछ ग्राहक नाराज भी हो गए। अब मैंने खुद को पेश किया। मैंने कहा कि वो मुझ पर कुछ ऐसा करें कि मैं थोड़ा और खूबसूरत लगने लगूं। वो थोड़ी उलझन में तो थे, लेकिन मेरी जिद पर वो मुझे लेकर ट्रीटमेंट रूम में गए। बताया कि मेरी लेजर चिकित्सा की जाएगी लेजर रूम में। This is like, cleaning the skin or what? This is not cleaning. This is whitening. Whitening. The purpose of this laser is whitening whole face. Okay. So, but we have to do this laser Okay. regularly. Okay. So once a week. Once a week. Ordinarily 10 times. So if you do it once and then I go to India, will it harm me if I don't do it regularly? No, 그러면 좋죠. It will be good. Okay, thank you. इनका कहना है कि एक बार करने से कोई घाटा नहीं है, लेकिन इसे बार बार करना चाहिए। ये मेकअप नहीं है, ये लेजर के द्वारा चेहरे को फेसलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मेरे ऊपर लेजर किरणों का उपयोग किया। It is burning, a bit burning sensation. A little bit burning. Yeah. During the procedure. After this procedure, you can feel anything. चेहरे पर लेजर का हमला करवाना? थोड़ी हिचक तो थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे मेरा चेहरा थोड़ा और गोरा हो जाएगा। And there is some smell also. Oh, hair of the skin is burning. Yes, right. The smell is from that. Oh. ये लेजर चला रहे हैं और लेजर में आपको थोड़ी सी जलने का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे स्किन जल रहा हो।
एक गंध भी है। इनका कहना है कि मेरे चेहरे पे जो बाल है उससे गंध आ रहा है। इट विल टाइटन माई स्किन। This is not tightening. What is it? This is whitening. Whitening laser. Whitening. Okay. It is the skin, medical skin care. It is for whitening care and so on. Okay. Good job. Okay. Get up. Okay. Thank you. तो लेजर का प्रयोग हुआ मेरे चेहरे पे। My face was confronting with laser rays and it is whitening laser. इनका कहना है कि मेरे चेहरे को थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत बना दिया इन्होंने इस लेजर के किरणों के द्वारा। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग होते हैं इस ब्यूटी क्लिनिक में, और मैंने उसकी एक छोटी सी झांकी दिखलाई अपने ऊपर करके, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कस्टमर नहीं चाहते हैं कि उनको फिल्माया जाए, तो इसीलिए हमने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कराया। बाद में उन्होंने बताया कि जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं उनके चेहरे की पूरी मैपिंग की जाती है। लगेगा कि चेहरे पर ग्राफिक्स बनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि कहां कहां क्या क्या करना है। ये तो सिर्फ वानगी थी कि कैसे कोरिया में अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए लोग जतन किया करते हैं, चाहे लड़के हों या फिर लड़कियां। सब इस दौर में अपने को किसी से पीछे देखना नहीं चाहते। अब योंग ही जैंग को देखिए, 57 बरस की हैं। इन्होंने खुद को युवा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि चमड़े के अंदर फिलर भी डलवाया। 약물을 주입할 수 있습니다. 바늘이 없기 때문에 통증이 덜한 장점이 있고, 그다음에 서로 크게 흉터가 남거나 이러지 않은 장점도 있고요. 여기가 조금 부으실 수 있는데 하루 정도면 괜찮으실 거예요. 네, 시술은 다 끝났습니다. हमने पूछा वाई किम से, जो स्थानीय कोरियन हैं। Mr. Kim, why people in Korea are so crazy about beauty? To have the self-confidence make the more the active life, so they can go more the good achievement with this self-confidence. So they want to be more beautiful, more the charming to others. Does it work in real society that if they are beautiful, if they are handsome, they get better opportunities of work? How are the more times or more money to keep that beautiful, more good conditions? Yeah. So through their whole life. Okay. Yeah. So does it work for them? But Does it work for them that they get better job if they are handsome or beautiful? truly, but there are little chance to get the better job if we have the good appearance. Okay. Yeah, anyhow. दक्षिण कोरिया के लिए ये व्यवसाय काफी मुफीद बैठ रहा है। कई देशों के लोग अपने अनुभव भी लिख रहे हैं। अब वो अपना व्यापार कोरिया के बाहर फैलाना चाहते हैं, उसे देश से बाहर ले जाना चाहते हैं। राज्यसभा टीवी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो भारत में भी इस तरह की ब्यूटी क्लिनिक खोलना चाहते हैं। Which country are you trying to go in now? In other countries? Yeah, we have China and we plan go to Vietnam and Thailand Okay. and Indonesia. You are going? Yeah, we want to Indo. Yeah, we You want to go to India also? Yeah, Indo. Okay. So did you try for India? No, I don't to go. Okay. I don't have go to Okay. India. Okay. So, but do you want to try to India also? Yeah, we our team make ranges India. Go to plan, make plan, go to India next year Next or next year. Okay. Okay. So it is not fixed. Sorry. Indians are coming in this clinic sometime? Yes. Too many people, many Indians searching for our company, our clinic, Okay. and they are going coming this clinic. Okay. We have transfer language. Okay. We have transfer language. Go to clinic. Okay. Yeah. Okay. Good. Okay. Yeah. So is it a good business?
Is it a good business here? Sure. We have 1 years, 5,000 people, and another country is coming. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Okay. और अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह जहां काम और पढ़ाई के बाद शनिवार और रविवार को ये नौजवान और नवयुवतियां अपने फुर्सत के पल बिताते हैं। पूरी रात यहाँ मनोरंजन का माहौल रहता है। लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, बार भी होता है, मगर सब कुछ सहज और सलीके से। कोई बदतमीजी नहीं, कोई हंगामा नहीं। सुंदरता कोरिया के लोगों की जीवन शैली में शामिल है। सुंदरता उनके मन में है और सुंदरता उनके हृदय में है। वे दुनिया के सबसे सुंदर लोगों में से एक हैं और वे दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से भी एक हैं। मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपने बुनियादी ढांचे की सुंदरता को भी खूब बनाया है, इसलिए कोरिया एक देश के रूप में भी काफ़ी सुंदर लगता है। राज्यसभा टेलीविज़न की इस खास रिपोर्ट में कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अखिलेश सुमन, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से।